यार गर्मी बहुत है, एसी चला दे। यार इतनी गर्मी तो आज तक नहीं पड़ी, एसी चला दे यार। हमें यही कुछ सुनने को मिलता है जब गर्मियाँ आती है। जब कड़ी धूप में काम करके कोई वापस घर आता है तो चाहिए तो बस ठंडा पानी और एसी। हाँ, ये कुछ टाइम के लिए आरामदायक तो ज़रूर फील होता है, पर यह आपको उतना ही नुकसान भी पहुंचा सकता है, जो अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी कीमत आपकी जान भी हो सकती है। लेकिन उससे बचा भी जा सकता है। क्यों और कैसे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सेंट्रल हिंदी के एक और अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और हम हमारी चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। अब हाँ, एसी आपको तड़कती गर्मी से बचाता तो ज़रूर है, लेकिन इसके उतने ही नुकसान भी है जो कि आपको ध्यान में ज़रूर लेने चाहिए। असल में एसी का इस्तेमाल आपको एक ऐसी साइकिल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये साइकिल कुछ इस तरह चलती है कि गर्मी के कारण हम एसी चलाते हैं, लेकिन एसी के अंदर जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण में जाके ओजोन की लेयर, जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और भी पतला बना देता है। और उसके कारण सूरज की किरणें डायरेक्ट हम पर आने लगती है और उसके कारण गर्मी और भी बढ़ जाती है, जिसके कारण लोग और एसी यूज़ करते हैं, उसके बाद और गर्मी, फिर और एसी, और ये साइकिल चलती ही रहती है। हालांकि एसी जैसे कूलिंग डिवाइसेस हमें काफ़ी अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी आंखें और स्किन ड्राई है तो एसी में रहने से आपकी ये कंडीशन और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि आपकी ड्राई आंखें एसी में रहने की वजह से और जलेंगी और उसमें खुजली भी और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कई आई रिलेटेड डिजीज़ भी हो सकते हैं। इसी वजह से ड्राई और सेंसिटिव स्किन और आंखों के लोगों को लंबे समय तक एसी में रहना टालना चाहिए। अब डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी एसी वाले कमरों में रहने की वजह से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एसी आपके रूम में से अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी अब्जॉर्ब कर लेगा तो आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे। याद कीजिए, जब आप किसी बहुत ही कम टेम्परेचर वाले रूम में बैठे होंगे तो आपको बार बार ज़्यादा प्यास लगती रहेगी, जो कि डिहाइड्रेशन के क्लियर सिम्टम्स है। अब ज़रूरी नहीं कि एसी सबको ही राज आए। इनफैक्ट एस्थमा और एलर्जीज से अफेक्टेड लोगों की कंडीशंस एसी के कारण और भी बिगड़ सकती है। अगर आपका एसी टाइम से मेंटेन और साफ ना किया जाए तो ये एस्थमा और एलर्जीज जैसी जानलेवा बीमारियों को और भी ट्रिगर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपकी जान भी ले सकती है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन की नई रिपोर्ट के हिसाब से ये आपको मार सकती है। अर्ली जुलाई में पब्लिश की गई इस रिपोर्ट में पता चलता है कि एयर कंडीशनर्स के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बढ़ सकती है, जो कि आगे जाके हवा को पल्यूट करती है, जो कि इवेंचुअली इंसानों को ही अफेक्ट करेगा। इनफैक्ट रिसर्चर्स के एस्टिमेट के हिसाब से ईस्टर्न यूएस में हर साल 1000 लोगों की जाने जाती है एसी के ज़्यादा उपयोग की वजह से। हालांकि इस बात से हर कोई सहमत नहीं है, बल्कि climatedepot.com के फाउंडर मार्क मरोना के हिसाब से एयर कंडीशनर से लोग मरते नहीं बल्कि उनकी जान बचती है। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे, तो उसका जवाब है हीट वेव्स, यानी कि गर्मियों के समय चलने वाली हवाएं या लू, जिसके कारण कई स्किन डिजीज भी हो सकते हैं और कई बार मौत भी। इनफैक्ट 1995 में शिकागो में हीट वेव्स के कारण तापमान हद से ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण 739 लोगों की जानें गई थी, जिसमें से ज़्यादातर लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसी तरह 2003 में यूरोप में हीट वेव्स के कारण हज़ारों लोगों की जानें गई थी और उन डेथ का यही कारण बताया गया था कि गर्मी से उनकी डेथ हुई थी, क्योंकि उन लोगों के पास एसी नहीं था। तो ये तो सब अपने अपने नज़रिए की बात है, लेकिन कोई भी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस, चाहे वो फ्रिज हो, एसी हो या कोई भी, पूरी तरह से सेफ तो नहीं है और कहीं ना कहीं इंसानियत को नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। यहाँ तक कि आपके किचन में रखा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज भी इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में अपना योगदान देता है, जबकि वो तो हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। फ्रिज जैसे रेफ्रिजरेटिंग डिवाइसेस भी कई ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हानिकारक है।
पहले के समय में रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFCs या HCFCs हुआ करते थे, जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाते थे। इनफैक्ट इन गैसेस को एक टाइम पे बैन भी किया गया था, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, जिससे ओजोन लेयर और भी पतली हो जाती है, जो कि आगे जाके हमें ही नुकसान पहुंचाती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, वो है मेंटेनिंग द बैलेंस। अब आज की इस बिजी दुनिया में एसीज को बैन करना कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, तो उसका सल्यूशन यही है कि हम इन डिवाइसेस को ध्यान से इस्तेमाल करें। अगर एसी यूज़ कर रहे हैं तो उसका टाइम से टाइम सर्विस कराएं और मेंटेनेंस का ख्याल रखें। टेम्परेचर को इतना लो ना करें कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए। इसीलिए एसी का तापमान ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम बल्कि मॉडरेट टेम्परेचर पे ही चलाएं। इनफैक्ट अब तो रेफ्रिजरेटर्स के नुकसान को और भी कम से कम किया जाने लगा है। टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी के कारण एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ने लगी है, जिसके कारण लोग और भी जागरूक हो रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस को समझ भी रहे हैं। कई सारे कस्टमर्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे साफ साफ पता चलता है कि चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन बेहतर हो रही है और बदलाव आ रहा है। कई सारी कंपनीज अपने कस्टमर्स को ग्रीनर ऑल्टरनेटिव दे रही है, ताकि कस्टमर्स एनवायरमेंटली फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर्स को चूज करें और इस नुकसान को कम से कम किया जा सके। कई गवर्नमेंटल एजेंसीज के हिसाब से कोई भी रेफ्रिजरेटिंग डिवाइस जिसकी GWP 2500 या उससे ज़्यादा हो, उसे 2020 के बाद मार्केट में बेचा नहीं जाएगा, क्योंकि GWP जितनी कम होगी वो डिवाइस उतना ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और कम नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि अगर आप पुराने रेफ्रिजरेटर्स को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसका पर्यावरण पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होता है और जिससे ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन होता है, ये क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा देता है, जो कि हम सब के लिए नुकसानदायक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज आपने कुछ नया जाना हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को उन तक ज़रूर पहुंचाएं। और हम हमारे चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं, तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।